नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश में इस समय पूरी तरह से यह मामला गर्माता हुआ जा रहा है। लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने आज प्रदेश व्यापी आंदोलन का आह्वान किया था, जिसके क्रम में कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद के ऊपर हमले को लेकर के पूरी तरह से तीखा हमला बोल रहा है। समाजवादी पार्टी और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में लिया है और वह कहते हुए नजर आ रहा है करणी सेना के लोगों को बचाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रहा है। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अंबेडकर नगर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव के अलावा सांसद लालजी वर्मा और पूर्व मंत्री विधायक राम मूर्ति वर्मा के अलावा अंबेडकर नगर सदर के विधायक रामचल राजभर और हीरालाल यादव, पूर्व एमएलसी के अलावा सुभाष राय, महंत चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, महिला समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष सीमा यादव के अलावा पूर्व मंत्री शंखलाल माझी और मुजीब अहमद सोनी के अलावा ढेर सारे कार्यकर्ता थे जो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं सांसद लालजी वर्मा के पास, क्या कुछ कह रहे हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में, सुनते हैं उनकी बात। मंत्री जी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के? आज समाजवादी पार्टी का प्रदेश व्यापी धरना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर हो रहा है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय महासचिव, वरिष्ठ नेता, सांसद श्री रामजी लाल सुमन के ऊपर कातिलाना हमला करने का काम किया गया है और प्रशासन मूक है, किसी तरह की कार्रवाई नहीं किया, केवल नाम दिखाने के लिए उनको गिरफ्तार किया और फिर शाम तक छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है और इस लोकतांत्रिक अवमूल्यन के खिलाफ जिस तरह से तलवार और बंदूक लेकर प्रदर्शन करने की एक तरफ इजाजत दी जाती है, एक तरफ है हमें जो संवैधानिक अधिकार है कि हम वाणी में स्वतंत्र हैं, बोलना चाहें बोल सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति के आधार पर उत्पीड़न करने का काम कर रही है। और माननीय श्री रामजी लाल सुमन के ऊपर उनके घर पर आक्रमण किया गया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि बुलडोजर लेकर उनका घर गिराने के लिए जाने का काम किया गया और दोबारा फिर उनके ऊपर आक्रमण किया गया, जिसके विरोध में ये सांकेतिक रूप से शांतिपूर्वक समाजवादी पार्टी का धरना है, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और उसके आधार पर हम चाहेंगे कि इसमें कार्रवाई हो। आखिर में रामजी लाल सुमन के आवास पर इस तरह से हंगामा, उनके ऊपर हमला, इस सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? इसके पीछे इनकी मानसिकता है श्री योगी जी का कि जनता को डराकर, जिस तरह से हिटलर ने आम लोगों को डराकर और यहाँ तक सांसदों को भी डराकर तानाशाही का बिल पास किया था, उसी तरह से योगी जी लोगों को डराकर लोकतंत्र को अपने जेबी लोकतंत्र बनाना चाहते हैं। जैसा कि बाई इलेक्शनों में आपने देखा कि किस तरह से लोकतंत्र को हत्या की गई, उसी तरह से वो लोगों को डराकर चुनाव जीतने के उनका चाहत है, इसलिए अपनी सेना के माध्यम से इस तरह का आक्रमण करवाने का काम कर रहे हैं। रामजी लाल जी दलित हैं, इसलिए इस तरह से हो रहा है, ऐसा समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता कहते हैं। अंबेडकर नगर दलित बाहुल्य है और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? यहाँ प्रशासन क्या कुछ कर रहा है? निश्चित रूप से जो समाजवादी पार्टी का आरोप है उसमें सत्यता है। आज वो दलित सांसद हैं और इसलिए करणी सेना हो या योगी जी हो, इस तरह की हरकत करने की स्थिति बन रही है। तमाम देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समय समय पर, यहाँ तक कि महात्मा गांधी जो हमारे आदर्श हैं, जिनके नेतृत्व में देश की लड़ाई लड़ी गई, उनको उनकी मूर्ति पर गोली चलाने का काम भी किया गया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। बाबा साहब का संविधान जिन लोगों ने जलाने का काम किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ जो बात उन्होंने कहा था लोक राज्यसभा में,
वो कार्रवाई